हेलो एवरीवन। तो ये है सोल्यूशन एचटेट पीजीटी का, जो अभी 2 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसका सोल्यूशन आपको मैं बताने वाली हूँ। वैसे तो 100% एक्यूरेसी की कोशिश करूँगी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन है जो इधर उधर हो सकते हैं आंसर की के भी हिसाब से, और जल्दीबाजी में कई बार समझ भी नहीं आता। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का विलोपन, नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण। देखो अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो गई कि पुराने लक्षणों का विलोपन होता है या नहीं होता है। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही है बिल्कुल। बॉडी साइज में भी चेंज होता है, बॉडी प्रोपोर्शन में भी, और ओल्ड फीचर्स भी डिसअपियरेंस नहीं होते टोटली, और एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। तो इसका 4th आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट का। वाइगोस्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र कितनी बार जेडपीडी के बारे में बताया था कि ये वो है जो किसी की हेल्प से बच्चा सीखता है। तो इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई शिक्षार्थी उपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो इसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? देखो मेरे हिसाब से ये उपचारात्मक लग रहा है मुझे, रेमेडियल। बाकी आप अपने हिसाब से, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन उपचारात्मक हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन डायग्नोस्टिक को भी थोड़ा सा लग रहा है। तो आप कमेंट करके बता देना क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो एकल शिक्षण मार्ग हो जाएगा बिल्कुल, इनको मल्टीपल वे से लर्निंग करानी चाहिए। तो 2nd ऑप्शन सही है। समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था ग्रिफिथ, कपूर एवं रिंगलाबेन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर आप मुझे बता देना क्या आएगा। वैसे मेरे हिसाब से 3rd लग रहा है मुझे, मूल्यांकन या संक्रिया। 3 चीज़ें दी थी जो कंटेंट, संक्रिया और फिर उत्पाद। ठीक है, प्रक्रिया। उसके बाद है बेंडूरा के सामाजिक बेंडूरा ने हमें पता है कि कौन सी दी है, मॉडलिंग यहाँ से दी है, तो मॉडलिंग 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पावलव का क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, तो मुझे इसका फर्स्ट ऑप्शन लगा पावलव का समकालिक समान समय पे जो स्टिमुलस प्रदान करना। मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक डज नॉट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? तो यहाँ से 4 ऑप्शन सही, 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं ऊपर वाले। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। तो ये स्टेटमेंट हर्लक की है, बिल्कुल सही है, ये हर्लक की है। 4th ऑप्शन यहाँ से सही है, हर्लक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव नहीं करता है? तो सकारात्मक नहीं करता, नेगेटिव छांटना है हमें। तो अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करता है, ये नेगेटिव ही है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयोगी होती है? तो हमें पता है कि समावेशी शिक्षा, 3rd ऑप्शन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। तो उपचार की कोई उन्हें ज़रूरत नहीं होती, तो रेमेडियल टीचिंग उनके लिए नहीं बनी होती। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है बताना था। तो बिना भेदभाव के विद्यालयों में प्रवेश देना सही है, सुलभ बुनियादी सही है, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचाना और मुख्य धारा से बाहर करना ये गलत है। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना। तो ये स्टेटमेंट यूनिसेफ ने दी थी, इसका 4th आंसर सही है, यूनिसेफ। एक अधिगम योग्यता जो अंक गणित कौशल को अधिग्रहण को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें पता है कि अर्थमेटिक से डिस्कैलकुलिया, जो मैथ्स की प्रॉब्लम होती है वहाँ से। कौहलबर्ग का नैतिक विकास की मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि जो गुड इंटरपर्सन रिलेशनशिप है वो 2nd में आता है, फर्स्ट स्टेज है 2nd लेवल की, और इंडिविजुअल ये फर्स्ट लेवल की 2nd स्टेज है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये 3rd है। तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है बताना है। तो इसका 4th ऑप्शन यहाँ से सही है, वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते, क्योंकि हमें गलत बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो हमें पता है कि उनको अलग नहीं करते, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन नहीं है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा अवघटन सम्मिलित नहीं है? तो मैं इस ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हूँ, आप मुझे इसका आंसर बता देना। 23rd का। उसके बाद है 24th,
इसका आंसर भी है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये मैंने अपनी वीडियो में भी 100 बार बताया हुआ है कि अर्ली डेवलपमेंट मोर क्रिटिकल होता है लेटर डेवलपमेंट से। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है बिल्कुल। प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर नहीं होता, ठीक है, तो नहीं बताना था, तो ये बिल्कुल सही है। जो मैंने वीडियो कराई थी कम से कम 20+ क्वेश्चन उन वीडियो में से है, अभी जो 4-5 दिन पहले भी डाली थी उसमें से भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? सही है बताना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ईगो आइडेंटिटी इज अ पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट, ठीक है। जो ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है, रोल कन्फ्यूजन को नेगेटिव माना जाता है और ईगो आइडेंटिटी को पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है बेंडूरा के अनुसार, बेंडूरा ने हमें पता है कि अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन तीनों दी है, बट कंजक्शनल नहीं दी, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग, फोर्थ ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता? इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है आपको कौन सा लग रहा है। मुझे फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा था इसका, कि CDP में कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिनका बोर्ड की आंसर की के अनुसार ही हमें पता चलता है, जैसे पेडागोजी वगैरह होती है, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से इधर उधर हो सकते हैं। बाकी मैंने अपना बिल्कुल सही बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपको आंसर की के बाद अच्छे से सोल्यूशन कराया जाएगा हर सब्जेक्ट का।